नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का संदर्भ सहित व्याख्या लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 12। अब पाठ का नाम है पहरुए सावधान रहना। तो यहाँ देख लीजिए, पहला पद्यांश है आज जीत की ... से लेकर के सांवली कोर। तो पहले शब्दार्थ देख लीजिए। पहरुए, पहरुए का अर्थ है पहरेदार। अचल, अचल का अर्थ है अटल। मंजिल, मंजिल का अर्थ है पड़ाव। जल मंथन का अर्थ है जनता द्वारा किए गए आंदोलन से। रत्न, हिलोर का अर्थ है रत्न से भरी जल तरंग। शेष, शेष का अर्थ है बाकी। अब मुक्ता का अर्थ है मोती। विगत का अर्थ है अतीत। और कोर का अर्थ है किनारा। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 के पहरुए सावधान रहना नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री गिरिजा कुमार माथुर हैं। प्रसंग इसका देखिए, इसमें कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा तथा नवनिर्माण के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ व्याख्या देखिए, व्याख्या है कवि कहता है कि आज रात को देश स्वतंत्र हुआ है। पहरेदारों, तुम सावधान रहना, देश आज़ाद हो गया है। तुम एक अडिग दीपक के समान प्रकाश देते रहो। अभी अभी देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। यही आखिरी पड़ाव नहीं है। जनता के आंदोलन से यह स्वतंत्रता रूपी रत्नों से भरी हुई जल तरंग उठी है। अभी इसको जीवन रूपी मोतियों की डोर का स्वरूप देना है, क्योंकि अभी तक विगत दुखों की काली छाया मिट नहीं पाई है। अभी देश के बंटवारे के समय की नरसंहार की काली छाया याद आ जाती है। अगला पद्यांश है, यहाँ देख लीजिए। ले युग की, ले युग की से लेकर के सावधान रहना, सावधान रहना। इसका शब्दार्थ देखिए। पतवार, पतवार का अर्थ है नाव में पीछे लगी हुई तिकोनी लकड़ी, जिसके द्वारा नाव को इधर उधर मोड़ते या घुमाते हैं। अम्बुध का अर्थ है समुद्र। श्रृंखलाएँ का अर्थ है बेड़ियाँ। प्रभंजन का अर्थ है आंधी। इंदु का अर्थ है चंद्रमा। दीप्तिमान का अर्थ है प्रकाशित। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत अवतरण के समान। सब प्रसंग, इसमें कवि पहरेदारों को आज़ाद देश की असुरक्षित सीमाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने को कहते हैं। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि इस युग की नाव की पतवार बनकर इस महान गंभीर सागर में हे पहरेदारों सावधान रहना। देश के आज़ाद हो जाने से चारों ओर की दिशाएं खुली हुई हैं और विषमता की बेड़ियां टूट रही हैं। आज युग युग से बंदी यह जनमानस रूपी हवा एक आंधी बनकर चल रही है और यह निर्धारित सीमाएं एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है, क्योंकि सभी सीमावर्ती देश इन पर अपना अपना स्वामित्व जता रहे हैं। आज पुराने ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिमाएं टूट गई हैं, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो चुका है। एक तूफान बवंडर उठ खड़ा हुआ है, तुम उससे चंद्रमा के समान चमकते रहना। हे पहरेदारों सावधान रहना। अगला पद्यांश है ऊंची हुई मसाल से लेकर के सावधान रहना। शब्दार्थ है डगर, डगर का अर्थ है रास्ता। मृत का अर्थ है मरा हुआ। जन, गंगा का अर्थ है जनता रूपी गंगा। प्रवहमान का अर्थ है प्रवाहित। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत अवतरण के समान। व्याख्या, कवि कहता है कि हमारी प्रकाश की मसाल संसार में ऊंची है, परंतु आगे का रास्ता कठिन है। हमारा सत्य तो चला गया, परंतु उसकी परछाई अभी भी डर है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा शोषित हमारा समाज मृत प्राय है और हमारा देश भी कमज़ोर है, परंतु नया जीवन और नई पीढ़ी आ रही है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि यह नवीन पीढ़ी जनता रूपी गंगा के ज्वार बनकर उठेगी। उसमें लहर के समान तुम सदैव सचल रहना। हे पहरेदारों सावधान रहना। तो इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। धन्यवाद।